वो सारा समस्या को संग्रह करके एकत्रित करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को 10 तारीख को देने का काम किया और बताए उसको जब जैसे समझ में आएगा कि अगर हमको रिफ्रेश करना है अपने वोटर लिस्ट को तो वो करेगी। क्या नुकसान और फ़ायदा होगा पता नहीं, लेकिन वो अपने लोगों का पैर हाथ तोड़ रहे हैं, ये हम लोग को दिख रहा है। प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल 10+2 खुले, वो एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। चुनावी साल है और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियों में लगी हुई है। देखिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी देखिए इन दिनों बिहार में यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे खास मेहमान हैं, बातचीत करेंगे। बिट्टू सिंह हैं। सर, SIR के मुद्दे को लेकर इन दिनों बिहार में यात्रा चल रही है, कैसे देखते हैं सर इसको? चुनाव का समय है, सब लोग को घूमने का अपना अपना अधिकार है, उसी के तहत घूम रहे हैं। लेकिन सर, SIR देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लगातार राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, लगातार इलेक्शन कमीशन पर, एनडीए गठबंधन की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं उठा है। SIR के मुद्दे पर ये लोग घूम रहे हैं, टांग हाथ एक दूसरे का तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इससे कुछ होना जाना नहीं है। क्या होना जाना है? और वो अपने लोग का हाथ पैर तोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सर, देखा जाए तो कुछ ही महीनों के बाद बिहार में चुनाव होगा सर, और जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है उससे मतलब कुछ फ़ायदा मिलेगा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या महागठबंधन? देखिए, चुनाव के समय सब लोग घूमते हैं और घूमना भी चाहिए, और क्या नुकसान और फ़ायदा होगा पता नहीं, लेकिन वो अपने लोगों का पैर हाथ तोड़ रहे हैं, ये हम लोग को दिख रहा है। आपको क्या लगता है SIR का जो मुद्दा उठाएं ये गलत है या फिर सही है? क्या मुद्दा है बताइए ना। जो मर गए उनका नाम डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो 2 जगह 3 जगह नाम रखे हुए उनका डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए। होना चाहिए। जो लोग चले गए बाहर, वो अपना नाम डिलीट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो ये क्या गलत कहाँ है बताइए सर? कई ऐसे मतलब जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया, उस रिपोर्ट में ये भी देखा गया कई लोग जिंदा थे, उनको मृत घोषित कर दिया गया। और महागठबंधन के लोगों का ये भी एक सवाल है कि जब SIR आपको कराना ही था तो लोकसभा चुनाव के बाद कराते हैं, इतना हड़बड़ी क्यों? मतलब कुछ ही दिनों में चुनाव है। आपके कह देने से सरकार नहीं न चलेगा, वो ऑटोनोमस बॉडी है। वो आपके कह देने से, आपके विचार से नहीं चलेगा। उसको जब जैसे समझ में आएगा कि अगर हमको रिफ्रेश करना है अपने वोटर लिस्ट को तो वो करेगी। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई मुथेथराई कर रहा है, गलथेथराई कर रहा है तो करे। अच्छा सर, एक मेरा सवाल ये होगा कि आप पटना मेयर के चुनाव में चुनावी मैदान में थे, हालांकि जीत आपको नहीं मिली, और इस बार ये चर्चाएं हो रही है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से बिट्टू सिंह चुनावी मैदान में हो सकते हैं। सर, कैसे? देखिए, हम लोग अभी पूरे दीघा विधानसभा में दीघा जिंदाबाद के तहत ये मुहिम कार्यक्रम चलाए कि आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए काम, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कामों को बताने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अब जब क्षेत्र में जाएंगे तो एक तरफा बात नहीं होगा, सिर्फ आप ही का बात नहीं सुना जाएगा। तो उधर से भी लोग अपने समस्याओं को बताते हैं। वो सारा समस्या को संग्रह करके एकत्रित करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को 10 तारीख को देने का काम किया और बताए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यह समस्याएं दीघा क्षेत्र में है। और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री पहले से दीघा राजीव नगर नाला का जो आप शिलान्यास देखते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी के तहत वो हुआ भी। साथ ही साथ 1024 बहुत हम लोगों का ज्वलंत मुद्दा है, राजीव नगर नेपाली नगर को मुक्त करने का। कई एक समस्याएं हैं, तो ये दीघा जिंदाबाद के तहत हम लोग लगातार घूमने के क्रम में ये सब एकत्रित किए थे, और बहुत अच्छा लोगों का फीडबैक है, लोगों का रिस्पॉन्स है, और लोग चाहते हैं। अब ये तो पार्टी को निर्णय करना है कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अच्छा सर, एक सवाल है, आपने बताया कि हम मैदान में हैं, लोगों के बीच मुहिम लेकर जा रहे हैं,
लेकिन सर आपने नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बोला कि कार्यों को लेकर जाएंगे, लेकिन अभी दीघा विधानसभा में बीजेपी के विधायक है सर संजीव चौरसिया, तो क्या लगता है सर कि ये सीट इसमें बुरा क्या है? जी इसमें बुरा क्या है? कोई तो कोई होंगे ही ना। ये तो पार्टी को निर्णय लेना है कि अब भाई आगे कौन, ये तो कोई बुरा नहीं है। मतलब आपको मतलब मैदान में जाना है? अरे ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगी किसको मैदान में जाना है। लेकिन संजीव चौरसिया सर जीते हुए हैं वो। अरे भैया मेरे, हम क्या कहें कि वो तो नेतृत्व न तय करेगी कि अब कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसमें कहाँ कोई बात है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि सर अगर आपको दीघा विधानसभा क्षेत्र से अगर टिकट मिलती है, दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आपका रोड मैप क्या होगा, विजन क्या होगा? देखिए स्पष्ट है, हम लोगों का मेरा मानना यही है कि कम से कम 4 प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल 10+2 खुले, वो एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। आज जो मनमानी किए हुए हैं ये प्राइवेट स्कूल्स वाले, सीबीएसई के नॉर्म्स का धज्जी उड़ाए हुए हैं लोग। आप देखिए कि एडमिशन टेस्ट का पैसा ये लोग जमा कराता है, जिनका एडमिशन नहीं होता है सीबीएसई का नॉर्म से कि पैसा लौट जाना चाहिए बच्चों को, वो लौटता नहीं है। हमारा मानना है कि अगर 4 विधानसभा में 4 प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर मॉडर्न 10+2 खुलेगा तो करीब 16,000 बच्चे को कैटर करेगा स्टार्टिंग में। और जब ही 16,000 बच्चे को कैटर करेगा प्राइवेट स्कूल्स का मनमानी ख़त्म हो जाएगा। और हमारा मानना है कि होना भी चाहिए सरकारी स्कूल व्यवस्थित ढंग से, उसका मेंटर वहाँ का विधायक होना चाहिए। और इसी प्रकार सारे सड़क, वेंडिंग जोन, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए। साथ ही साथ आईजीएमएस में 50 बेड अस्पताल के साथ साथ 1 ओपीडी दीघा वासियों के लिए होना चाहिए। यह सब दीघा वासियों के लिए एक होना चाहिए। हाँ, यह सब चीज़ हम लोगों का मांग है और हमारा मानना है कि हम लोग अगर आए तो हम लोग ज़रूर इसको लागू कराएंगे। देखिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान बिट्टू सिंह जी थे। देखिए आपको बता दें कि पटना मेयर के चुनाव में चुनावी मैदान में थे, हालांकि इनको हार मिली थी, लेकिन देखिए इस बार ये इस चुनावी साल में दीघा विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की तैयारी में है, चुनावी मैदान में उतरने को तैयारी में है। क्या कुछ इनका रोड मैप है दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। क्या कुछ बिट्टू सिंह का रोड मैप है, क्या कुछ बता रहे हैं कि अगर मुझे पार्टी टिकट देती है, अगर मैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से मैं जीतता हूँ, मुझे जनता चुनती है, तो फिर दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मैं क्या कुछ करूँगा, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इन दिनों बिहार में सड़क पर है, एसआईआर को लेकर भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।